आप सभी का हमारे चैनल सनातन बोध 58 पर स्वागत है। आज के संस्करण में हम सुविचार सप्रसंग कहानियों से प्रेरित होकर एक हृदय विदारक, मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी कहानी रोटियों के प्रकार लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। निस्संदेह समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में सुविचार सप्रसंग कहानियों का योगदान प्रशंसनीय है। कथानक के अनुसार 4 बुजुर्ग मित्र एक पार्क में बैठे हुए थे, जहां मंत्रणा के दौरान बातों बातों में रोटी की बात चल गई। तभी एक मित्र बोला, जानते हो रोटी कितने प्रकार की होती है? किसी दोस्त ने मोटी, किसी ने पतली, तो किसी ने कुछ अन्य ही प्रकार की रोटी के बारे में बतलाया। तब एक दोस्त ने कहा, नहीं मित्र, भावना और कर्म के आधार पर रोटी 4 प्रकार की होती हैं। प्रथम रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई सबसे स्वादिष्ट होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। द्वितीय रोटी पत्नी के अपनेपन और समर्पण भाव से भरी होती है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है मित्र, ऐसा तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। एक अन्य मित्र ने कहा, मित्र फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दूसरे दोस्त ने सवाल किया। तृतीय रोटी बहू के कर्तव्य भाव की होती है, जो कुछ कुछ स्वाद देने के साथ पेट भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। यह सुन मंत्रणा स्थल पर थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई, लेकिन अगले ही क्षण मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा, मित्र यह चौथी रोटी कौन सी होती है? चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और न ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक दोस्त ने पूछा। माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, और बहू को छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर अपनी बेटी समझो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। और यदि फिर भी हालात तृतीय रोटी से चौथी रोटी तक ले ही आए, तो भगवान का आभार व्यक्त करें जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब वृद्धाश्रम की संभावित स्थिति को भूलकर स्वाद पर ध्यान नहीं दें, केवल जीने के लिए बहुत कम खाएं, ताकि आराम से वृद्धावस्था कट जाए और सोचे सही में हम कितने भाग्यशाली हैं। इतना सुन मित्रों का वार्तालाप एकदम शांत मुद्रा में चला गया। सभी शून्य में डूब गए, मानो वह अपने अपने भविष्य के संबंध में सोचने पर मजबूर हो गए हों। बंधुजनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृद्धाश्रम की संकल्पना पाश्चात्य संस्कृति से आयातित है। भारतीय संस्कृति में थी ही नहीं। पश्चिम संस्कृति के बढ़ती प्रभाव के कारण हमारे देश की धर्म, आस्था एवं संस्कारों से समृद्ध विरासत के निरंतर शमन के परिणाम स्वरूप, जहां परिवारों में आपसी प्रेम, सौहार्द, विश्वास, सामंजस्य एवं सेवा भाव कम होता देखने को मिल रहा है, वहीं भौतिकवाद एक राक्षसनी की भांति मुंह फैलाया जा रहा है। व्यक्तिगत सुख प्रदान होते देखे जाने लगे हैं। आज मनुष्य भूल चुका है कि एक दिन उन्हें भी वृद्ध होने के साथ बच्चों के आश्रय की आवश्यकता होगी। आज की संतति के पास बुजुर्गों की देखभाल के लिए न तो समय है और न ही सेवा भाव, जिसकी वजह से उपेक्षित वृद्धों की एकमात्र शरण स्थली वृद्धाश्रम होते जा रहे हैं, जो मानवता के लिए एक कलंक और भयावह स्वप्न से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। इसलिए कृपया अपने माता पिता को समय दें, सम्मान दें, उनकी हर एक जरूरत का ध्यान रखें और वृद्धाश्रमों को नकार अपनी संस्कार पूरित समृद्ध विरासत के सपूत होने पर गर्व करें। हम आशा करते हैं कि सदा की तरह आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे सविनय करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम सरस्वती नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम सरस्वती नमः। धन्यवाद।